तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में फ़िल्टर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फ़िल्टर प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अगर हमें किसी भी इमेज को फ़िल्टर करना है तो हम फ़िल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, यानी कि हमें किसी भी इमेज का इफ़ेक्ट चेंज करना है डिफरेंट तरीके से, उसके कलर को में चेंजिंग लानी है, उसका कलर चेंज करना है डिफरेंट तरीके से, हम फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर प्रॉपर्टी के ज़रिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके ज़रिए 12 तरीक़ों से इसका आते हैं इफ़ेक्ट, 12 इफ़ेक्ट आते हैं इसके अंदर। इसकी वैल्यू देख लेते हैं। फ़िल्टर की वैल्यू जो है नन है, ब्लर है। ब्लर क्या करता है, जब हम किसी भी इमेज में ब्लर करते हैं वो इमेज हमारी धुंधली हो जाती है, उसको हम जितना धुंधला करना कर सकते हैं वो कर सकते हैं कम या ज़्यादा। नन में क्या करते हैं, जब हमने कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लगाना तो तब हम नन लगा देते हैं। ब्राइटनेस में क्या करते हैं, वो हमारी इमेज में एक वाइटनेस लाता है। कंट्रास्ट में कंट्रास्ट बढ़ा देता है। ड्राप शेडो जो है वो एक बॉक्स शेडो की तरह काम करता है। ग्रे स्केल क्या करता है, हमारी इमेज को ग्रे कर देता है, ठीक है। ह्यू रोटेट में क्या करते हैं, हम इसको डिग्री से अपनी इमेज का कलर चेंज करते हैं। तो आगे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक एक को। मैंने एक फ़ाइल बना ली, मैं आपको इसका कोड चेक करा लेता हूँ। हमने क्या किया हुआ है, हमने एक हेडिंग ली है और 2 इमेज लिए हैं और दूसरी इमेज को हमने आईडी दी हुई है image2। तो एक हमने पैराग्राफ लिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमने बॉडी से क्या किया हुआ है, बॉडी के अंदर एक इमेज डाली है, बैकग्राउंड साइज़ कवर किया हुआ है, कलर वाइट किया हुआ है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल का रखा हुआ है। और जो हमारी पहली इमेज है उसको मैंने फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ है, मार्जिन मैंने उसको दी हुई है 10 पिक्सल की, ठीक है, चारों तरफ से। और दूसरी जो इमेज है उसकी मैंने आईडी यहाँ पे लगाई हुई है, उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको इस साथ कोड चेक करा लेता हूँ। यानी कि इसका आउटपुट ये आ रहा है हमारा, ये देखें, ये एक इमेज ये है, एक इमेज हमारी ये है, और उसके बाद ये हमारा कोई थोड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन 2 इमेज से हम खेलेंगे। तो हम सबसे पहली इमेज जो है इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ, फ़िल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इफ़ेक्ट है वो हमारा ब्लर है। ब्लर में जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है वो 0 है, यानी कि 0 लगाने से हमारा कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है, हमारी इमेज पर। सेव करके देखते हैं, ये देखें। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी कि मैं इसको कर दूं 5 पिक्सल का, अब ये धुंधली हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी इमेज क्या हो जाएगी, इसको मैं उठा के यहाँ पर लगा देता हूँ। इसमें मैं कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ धुंधला। मैं इसको 10 पिक्सल का कर दे। एक इमेज को हमने 5 पिक्सल किया है, दूसरी इमेज को मैंने 10 पिक्सल धुंधला किया है। तो ये देखें, ये ज़्यादा है, ये थोड़ी कम हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद कम करूं, यानी कि मैं इसको कर दूं अगर 3 पिक्सल, तो आप देखना, ये देखें, ये फुल हमारी क्या हो रही है, यानी कि 10 पिक्सल से धुंधला हो रही है। ये हमारी 3 पिक्सल की है, तो ये थोड़ी सी धुंधली हो रही है इमेज हमारी। ओरिजिनल इमेज जो हमारी जो है ये है, ठीक है, ओरिजिनल इमेज ये है। उसके बाद ये 5 पिक्सल है, ये 10 पिक्सल, उसके बाद फिर ये 3 पिक्सल का आ रहा है। तो ब्लर हमारा इस तरीके से काम करता है। उसके बाद जो हमारा आता है ब्राइटनेस में क्या होता है, 100% जो होती है वो इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर हम 100% से ऊपर जाएंगे तो हमारा ब्राइटनेस बढ़ेगी, और नीचे आएंगे तो वो कम होगी। तो मैं इसमें लगा लेता हूँ ब्राइटनेस हम इसमें कर देते हैं, इसमें पिक्सल में नहीं देंगे, इसमें परसेंट में देंगे, परसेंटेज में। मैं इसमें 100% कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसी तरह इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्राइटनेस मुझे बढ़ानी है तो मैं इसमें 200 कर देता हूँ। ये हमारी बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आ रही है, यानी कि ओरिजिनल इमेज आएगी पहली जो है। दूसरी इमेज में क्या होगा, हमारी वाइटनेस थोड़ा बढ़ जाएगी, ये देखें, ये हमने बढ़ा दिया है ब्राइटनेस। इसमें वैसे जो आ रही है वैसे कर, इसको मैं अब कम करके देखता हूँ। इसमें बढ़ाई है तो पहली इमेज को हम अगर कम कर दें, यानी कि 100% से मैं भी 50% कर दूँ। सेव करते हैं, ये देखें, कम करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद जो है हमारा कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट
में क्या करते हैं वो भी हम लगा के देख लेते हैं। अच्छा, कंट्रास्ट में भी 100% आती है, इस जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 100% है, वो हम लगा के देखते हैं। मैं इसको 50% रहने देता हूँ, इसको भी हम 200%, इसमें भी वैसे ही काम करता है। कंट्रास्ट इसमें बढ़ेगा और उसमें कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें बढ़ेगा। सेव करते हैं। ये देखें, ये अब हमारा कंट्रास्ट है, ठीक है। ये क्या था, ये ब्राइटनेस था और ये कंट्रास्ट था। मैं इसको 100% करके देखता हूँ अपनी पहली इमेज को, यानी कि जो ये जो हमारा है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वैसे आ रही होगी। सेव करते हैं। ये देखें, इसमें हमने बढ़ाया है, इसको 100% ज़्यादा किया है और ये हमारी 100% आ रही है जैसे वैसे पहले आ रही थी इमेज। अब ड्रॉप शैडो किस तरह काम करती है, ड्रॉप शैडो भी हम लगा के देख लेते हैं। जो वैल्यू इसके आ रही है वो बॉक्स शैडो कितना काम करता है। इसमें हम पिक्सल लगाते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ड्रॉप शैडो। अच्छा, ड्रॉप शैडो में क्या करते हैं हम, पहले देते हैं एक्स एक्सेस से, मैं इसमें देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक हो गया। उसके बाद वाई एक्सेस से वर्टिकली मैं इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल। मैं इसमें ब्लर कितना रखना चाहता हूँ, मैं 5 पिक्सल का ब्लर रख देता हूँ। इसका कलर कितना कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ जी रेड, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर भी लगा के दिखा देता हूँ दूसरी इमेज में भी। सी तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमारा है ना, अगर हम इसको मैनेज में दें, इसमें मैं इसमें थोड़ा बढ़ाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ 10, मैं इसको क्या कर देता हूँ 10 पिक्सल, और इसमें भी हम कर देते हैं 10 पिक्सल। और ये जो आ रहा है ब्लर मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया, 0 कर देते हैं। कलर हम यही रहने देते हैं, थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं। मैं इसमें कलर ब्लू कर देता हूँ, ब्लू। मैं आपको बताता हूँ सेव करके। ये देखें, इसमें जो 5 पिक्सल का ब्लर आ रहा है, ठीक है, ये 5 पिक्सल का आ रहा है हमारा। इसमें मैंने 10 पिक्सल लगाया है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो ब्लर नहीं हो के आ रहा। जब मैं इसको मैनेज में करूँगा, अगर मैं इसको मैनेज में कर दूँ तो ये ऊपर आ जाएगा, दोनों टॉप और लेफ़्ट साइड पे। अगर हम इसको क्या कर दें, मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ, यानी कि इसको मैनेज कर दिया, उसके बाद मैंने इसको भी मैनेज कर दिया। अब 5 पिक्सल मैनेज टॉप और लेफ़्ट में चला जाएगा। ये जो हमारा है ब्लर, ये कहाँ चला जाएगा, टॉप और लेफ़्ट से। ये देखें, सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा ऊपर चला गया है मैनेज करने से। ये हमारा जो है ड्रॉप शैडो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है ग्रे स्केल, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। ग्रे स्केल इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो 0 होती है। हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ग्रे स्केल, इसमें मैं 0 लगाता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, मैं इसमें 100% करके दिखाता हूँ आपको। ग्रे स्केल, इसमें सिर्फ 100% होती है लास्ट वैल्यू, 0 से सिर्फ 100% तक ही काम करती है। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारी इमेज क्या हो चुकी है, ये ग्रे हो चुकी है पूरी, और ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 जो आ रही है वो आ रही है। यानी कि अगर हमने इसको क्या करना है, मैं इसको कर देता हूँ, पहले इमेज को हम अगर 50% कर दें, यानी कि मैं इसको अगर आधा कर दूँ, मैं इसको 50% कर दूँ। अब सेव करते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा आधी थोड़ा सा ना धुंधला हो गया, यानी कि डार्क मूड में आ गया, थोड़ी सी ग्रे डार्क मूड में आ गया। अब ये जो है पूरी ग्रे हो चुकी है इमेज, दूसरी इमेज में है। उसके बाद आता है ह्यू रोटेट में क्या करते हैं हम, ह्यू रोटेट में हम डिग्री में देते हैं, कलर चेंज करते हैं, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ,
इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ह्यू रोटेट में क्या करते हैं, डिग्री जो 0 से 360 डिग्री तक आता है। 0 जो होती है वो इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 0, और जब 360 डिग्री है वो भी हमारी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ह्यू रोटेट हम करते हैं इसको, यानी कि 200 कर देता हूँ मैं, 200 डिग्री, ठीक हो गया। और इसको मैं कर देता हूँ, चलो 0 डिग्री करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, ये देखें, सेव करते हैं। ये देखें इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, मैं इसमें यहाँ पे 120 कर देते हैं, 120, सेव करते हैं। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। हमारा जो हाउस है वो, उसका पेंट जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। और ऊपर जो ये जो आ रहा था ये भी चेंज हो गया कलर, ठीक है। नीचे से भी हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया। हम इसको डिग्री में इस तरह चेंज, हम इसके और भी थोड़ा सा चेंजिंग करके देखते हैं। यानी कि मैं इसको अगर कर दूँ 1, मैं इसको 80 कर दूँ, ठीक है, 180, और इसको क्या कर दूँ 3, इसको हम कर देते हैं सिर्फ, इसको मैं सिर्फ 50 कर देता हूँ। यानी कि इसको हम 50 कर देते हैं और इसको 180 कर देते हैं। तो सेव करते हैं। ये देखें अब इसका कलर कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। इसको थोड़ा हम बढ़ाते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 300 डिग्री, ठीक है। सेव करते हैं। ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया। आप इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप अपनी वैल्यू अलग अलग वैल्यू लगा के आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं डिग्री में। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इन्वर्ट आता है, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। उसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कि 0 से लेकर 100% तक वैल्यू दे सकते हैं हम इसके अंदर, यानी कि इन्वर्ट में। इसमें क्या था, 360 डिग्री तक हम इसमें वैल्यू दे सकते हैं। 360 जो है वो लास्ट इसकी है, वो भी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ओरिजिनल कलर आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर इसको थोड़ा 360 कर दूँ तो ये ओरिजिनल जो कलर आ रहा होगा इस इमेज का वही आएगा। सेव करते हैं। ये देखें जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी वैसी आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इन्वर्ट लगाते हैं। इन्वर्ट इसमें क्या होता है, इसमें होता है 0 से 100%, यानी कि 100% मैंने दिया। सेव करते हैं। ये देखें ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रही है इन्वर्ट में, यानी कि जो हमारा जो कैमरे का रोल्स होता है, यानी कि एक धुंधला सा एक अजीब सी ड्रोनी इमेज हमारी बन के आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ 100%। इसमें हम क्या कर देते हैं 50 कर देते हैं, मैं इसमें यानी कि 50% कर देता हूँ। और ये जो डिग्री है ये हम ख़त्म कर देते हैं, अब डिग्री का काम नहीं है। इसमें हम ये लगा लेते हैं अपना इन्वर्ट, सेव करते हैं। ये 50% में क्या हो गई है, 100% और 50%। मैं अगर इसको 90% कर दूँ, कहाँ चला गया, 90%, सेव करते हैं। ये देखें ये 90% हो गई है, ये 100% है। ये इन्वर्टर जो है वो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी में क्या करते हैं, उसको हम अपने इमेज को अपने बैकग्राउंड के साथ यानी कि अटैच करते हैं, बैकग्राउंड से ट्रांसपेरेंट करते हैं। हमारी इमेज जो होती है वो बैकग्राउंड के साथ ट्रांसपेरेंट हो जाती है।
हमारा बैकग्राउंड क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो हम इसको पहले ओरिजिनल हालत में दोनों इमेज को लेके आते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं ओपेसिटी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी मैं लगाता हूँ ओपेसिटी। अच्छा, इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 100% है, मैं इसमें 100% कर देता हूँ। सेव करते हैं। एक में हमने नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक में दिया है इसमें। यानी कि ये हमारी इमेज को या किसी एलिमेंट को बैकग्राउंड हमारी ट्रांसपेरेंट करता है, बैकग्राउंड के साथ ट्रांसपेरेंट करता है। तो सेव करते हैं। ये हमारी ओरिजिनल इमेज अभी आ रही है, ठीक है। अब हम इसको बैकग्राउंड के साथ क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो मैं इसको 50% कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अब आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। मैं इसको 2 कर देता हूँ, 200%। सेव करते हैं। ये देखें, ये जो हमारी इमेज है, ये हमारा हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, उसके साथ थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड भी बीच में नज़र आ रहा है 50%। ये देखें, मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। यानी कि इसमें मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसमें 20 कर देता हूँ, 20%। ये देखें, ये ज़्यादा हो गया। अब इसमें हमारा बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है, इसमें 50% नज़र आ रहा है, इसमें 20% नज़र आ रहा है। तो जब ओपेसिटी है ये इस तरीके से काम करती है। उसके बाद है हमारा सैचुरेट, वो क्या काम करता है उसको भी हम लगा के देख लेते हैं। उसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 100 होती है, यानी कि 100% से ऊपर जाने से कलर में उभार आता है। यानी कि अगर 100% से ऊपर जाएंगे तो हमारे कलर में एक उभार सा आता है। तो मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। इसको हम क्या कर लेते हैं, 200% मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सैचुरेट। अच्छा, इसमें एक मिनट, सैचुरेट मैं इसमें भी लगा लेता हूँ ताकि दोनों का ना हमें पता लग जाए। सैचुरेट इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसमें 50% कर लेते हैं। एक को हम इसमें 50% कर दें, यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 100 है। हम बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू से हमने 50% कम किया है और एक 200% किया है। तो देखते हैं, एक में ज़्यादा उभार आएगा। ये देखें, ये हमारी इमेज जो है ओरिजिनल इमेज से थोड़ा सा उभर के आ रही है, फुल उसका ना ये रिज़ल्ट आ रहा है। 200 मैंने इसको किया है, ठीक है, और ये मैंने 50 किया है, तो यानी कि 50%। ये कुछ इस तरीके से आ रही है, एक मध्यम सी इमेज आ रही है, हमारी मरी हुई इमेज आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, उसके बाद आता है सेफिया, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। उसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कि 100% से ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती इसकी। तो वो भी हम लगा के देख लेते हैं। मैं इसी में लगा लेता हूँ अपनी पहली इमेज में सेपिया। इसमें भी हम 200% कर देते हैं, यानी कि 100% से ऊपर तो होती नहीं है। मैं इसको कर देते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसको हम 50% कर देते हैं और इसको हम सेपिया कर देते हैं। सेपिया सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा सेपिया कलर आ चुका है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अगर हमने सारे कलर एक ही यानी कि इकट्ठे लगाने हो, शॉर्ट हैंड लगाना हो, तो क्या करेंगे, फ़िल्टर लिखेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, हमने सारे कलर एक ही इमेज में, यानी कुछ चंद कलर हमने अपने इफ़ेक्ट 4-5 इफ़ेक्ट हमने एक ही इमेज के अंदर लगाने हैं। तो मैं इसके अंदर 4-5 इफ़ेक्ट लगा ले, तो मैं क्या करूँगा, यानी कि हमारा सीफे है, ठीक है। अब हम सीफा के बाद क्या करेंगे, इसको मैं यानी कि ब्लर भी कर देता हूँ। अगर मैंने इसको थोड़ा सा
ब्लर रखना है तो इसको क्या करूँगा, मैं इसको 2 पिक्सल इसको ब्लर कर देता हूँ। उसके अंदर मैं इसके अंदर ब्राइटनेस पे भी लेके आ जाता हूँ कि जी यस, मैं इसमें ब्राइटनेस भी यानी कि रख देता हूँ 200%। ठीक हो गया। अब मैंने 3 इसमें लगा दिए हैं। इसी तरीके से हम इसमें और भी 2-3 लगा सकते हैं। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब 3 कलर हमने इसमें थोड़ा सा धुंधला कर दिया है। जो ब्लर है ये मैं ख़त्म करके दिखाता हूँ आपको, यानी कि हम ब्लर क्या करते हैं, हटा देते हैं। मैं ब्लर हटा देता हूँ। अब ये 2 कलर मैंने इसमें लगाए हैं, हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैं सेव करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, अब ये सिफा भी आ रहा है और इसमें ब्राइटनेस भी आ रहा है 200%। मैं इसको ब्राइटनेस थोड़ा कम करता हूँ। ब्राइटनेस थोड़ा मैं कर देता हूँ 120, यानी कि 120 कर देते हैं। अच्छा, सेव करते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हम इसका इफ़ेक्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम इसमें डिग्री भी लगा सकते हैं, यानी कि मैं इसमें क्या करता हूँ, ह्यू सैचुरेट भी लगा सकते हैं हम। ह्यू रोटेट, यानी कि 200 डिग्री सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि हम अपने कलर को इकट्ठा शॉर्ट हैंड भी इस तरह फ़िल्टर प्रॉपर्टी लिख के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।